गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉ एमबीट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वीडियो की अगली कड़ी में आज हम लोग सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का क्या भूमिका है, जनरल स्टडीज़ का क्या रोल है आपके जुडिशल एग्जामिनेशंस में, और उसके प्रिपरेशन करने की रणनीति क्या होगी, आपकी उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही कम समय में आपको जीएस पढ़ने की सटीक रणनीति इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वप्रथम आपको यह बताना है कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर है यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आता है, इसलिए इस पर जल्दीबाजी न करें, इसको अत्यधिक हल्के में ना लें। हाँ, यह अवश्य मैं कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से न्यायिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को बहुत ज़्यादा न्यायिक जो लोग जुडिशरी दे रहे हैं, एपीओ दे रहे हैं, उनको सामान्य अध्ययन के पेपर को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा जीएस बहुत कमज़ोर है और मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि मैं जीएस कहाँ से स्टार्ट करूं। ये सारे जनरल से प्रश्न हैं और समस्त जो भी एलएलबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ये सामान्य से प्रश्न होते हैं। क्योंकि आपके परीक्षा में सामान्य अध्ययन का वह स्तर नहीं होता है जो एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक सेवाओं में आईएएस पीसीएस में पूछा जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें और इसमें क्या क्या कंटेंट शामिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएस दो टॉपिक को दो चीज़ों में बटा हुआ है। एक होता है परंपरागत ट्रेडिशनल और दूसरा होता है करंट अफेयर्स समसामयिकी या अद्यतन इसको बोलते हैं। करंट अफेयर्स में ट्रेडिशनल में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, खेल कूद और मिसलेनियस विविध के प्रश्न आते हैं। और करंट अफेयर्स में आप जब भी परीक्षा देने जाएंगे उससे 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर से 6 महीने का। अब आपको इस क्रम में तैयारी के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी पहले करंट अफेयर्स के माध्यम से करिए। क्योंकि प्रत्येक पेपर में 35 से 40% करंट अफेयर्स आता है और यह आपके समझ में आएगा। क्योंकि जिस दिन से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, अगर उस दिन भी अगर आप समाचार देख रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या आप सोशल मीडिया पर किसी प्रकार से ट्रोल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं चीज़ों को, आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें, ये घटनाक्रम हो रहा है, फलाने विदेश मंत्री आए, फलाने देश के राष्ट्रपति आए, उनके ये मुद्दे थे, यहाँ पर घटनाएं हुई, यहाँ पर ये खेलकूद की प्रतियोगिताएं हुई, इसमें ये जीता, ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इस तरीके की घटनाओं से आप रूबरू रहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अपनी तैयारी जीएस में आप जो है करंट अफेयर्स के माध्यम से करिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत मोटी कोई मैगज़ीन नहीं लेनी है। आप किसी भी 25 से 50 पन्नों की 20-25 रुपए में जो हर महीने 8 तारीख को लॉन्च हो जाती है, 8 से 9 तारीख में आपको नेक्स्ट मंथ की मैगज़ीन जो है बाज़ार में आ जाती है। जैसे अभी जून का महीना है तो इस समय जुलाई की मैगज़ीन मार्च है, जो आज वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 23 जून को, तो जुलाई की है। 8 जुलाई आ जाएगा जब, तो अगस्त की मैगज़ीन मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। और उसमें घटनाक्रम बेशक मई के होते हैं, 1-1.5 महीने पहले के घटनाक्रम होते हैं। तो आप अपनी तैयारी में सबसे पहले करंट अफेयर्स को आधार बनाइए और उसके लिए उसको पढ़ने का तरीका क्या वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। आप जो मैंने बताया कि आप जो है 20 से 25 रुपए की न्यूज़ एंड इवेंट आती है, समसामयिक महासागर.com करके, ये सारी पत्रिकाएँ हैं। इनमें से कोई भी एक पत्रिका आप उठा लीजिए और अपनी भाषा का अगर कमांड चाहते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से है, तो वो इसकी इंग्लिश की का सर्कुलेशन भी खरीदें और महीने में उसको साथ साथ में पढ़ें। इससे उनका इंग्लिश भी साथ साथ में इम्प्रूव होता जाएगा। देखिए, ये सारी रणनीतियाँ हैं और एक शिक्षक का मेन काम है कि आपको वो सारी तरीके, वो टैक्टिक्स वो बताए जिनसे कि आप कम समय में सफलता की ओर अग्रसर हो सकें और सफलता आपको मिल सके। करना आपको है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके काम आपको लगेंगे कि हाँ मेरा पेपर सरल हो रहा है, मैंने जो पढ़ा था उसमें से प्रश्न आए हैं। जो भी प्रश्न आएंगे आपके रोज़मर्रा के जीवन से आएंगे। हाँ, आप उनको हिट नहीं कर पाते हैं, वो आप उनको रिकॉल नहीं कर पाते हैं,
क्यों? क्योंकि आप उनको गलत ट्रैक पर, गलत रणनीति के साथ में उनका नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, उसको पढ़ाई का तरीका आपका नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, करंट अफेयर्स का आप 1 महीने की जो मैगजीन है उसको 1 महीने में 3 बार पढ़ जाइए। इसलिए मैंने कहा पतली वाली मैगजीन खरीदी, उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिक है, और उसके अलावा पुरस्कार होगा, खेल होगा, और भी चीज़ें होंगी, और कुछ लास्ट में टेस्ट पेपर भी होते हैं। एक मैगजीन को 1 महीने में कम से कम 3 बार पढ़िए, और तीसरी बार जब आप पढ़िए तो आप उसके कुछ पॉइंट्स नोट भी करते चलिए कॉपी में। ऐसा करने से क्या होगा, जब अनवरत आप करते रहेंगे तो आप घटनाओं के क्रम को समझना शुरू कर देंगे। हो सकता है तैयारी आपने आज करना शुरू किया हो और परीक्षा आपको आज से 1 साल बाद प्री की देनी पड़े। तो ऐसे में अगर आप 4 महीने की, 5 महीने की करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो आप उसके रिदम को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, इसके पहले की क्या घटनाक्रम हुआ था। कुछ चीज़ें 6-6 महीने पर हो रही हैं, कुछ चीज़ें साल भर पर हो रही हैं और रेगुलर होती हैं। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको उस मैगजीन में मिलेगा कि पिछले साल ये आयोजन यहाँ हुआ, इस साल यहाँ हुआ और अगले साल वहाँ होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बताया कि आप इसको रेगुलर पहले पढ़ना शुरू करिए। तो तैयारी का जो स्टार्टिंग है, जिससे आपको घबराहट नहीं होगी और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो ये है कि आप करंट अफेयर्स के अप्रोच को अप्लाई करिए, करंट अफेयर्स के माध्यम से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिशनल के लिए क्या करना है, लॉ पढ़ते रहिए डे बाय डे, और जीएस भी रोज़ पढ़िए। खासतौर से बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसलिए मैंने कहा करंट अफेयर्स 1 महीने में 3 बार पढ़ने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहली बार जब आप 2 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, अपने टाइम टेबल में 1 से 1.5 घंटा डेली का करंट अफेयर्स का निकालिए, और उस 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर्स में आप जब उसको पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरी मैगजीन ख़त्म करने में आप 8 पन्ने पढ़ पाएँ। शुरुआती समय में 1 से 1.5 घंटे में 8 से 10 पन्ने। फिर दोबारा जब आप पढ़ने दूसरे रिदम में जब आप आएंगे तो दोबारा जब पूरी मैगजीन पढ़ चुके होंगे आप, तो उस 1 घंटे में आप 16 पन्ने पढ़ लेंगे। इस तरीके से आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, ये सारे कंटेंट आपको दिमाग में आना शुरू होंगे। फिर क्या होगा, कहीं किसी ने चर्चा किया तो आपको रिकॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे कहीं पर भी आप बताते हैं कि मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो भी आपसे पूछता है एक सामान्य व्यक्ति, वो आपसे आपका जानकारी का लेवल चेक करने के लिए आपसे करंट अफेयर्स ही पूछता है, और आप कहते हैं नहीं अभी मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ या नहीं बता पाते, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है और वो आपको डीमोटिवेट करके चला जाता है कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें अभी यही नहीं पता इसके बारे में। तो करंट अफेयर्स के माध्यम से तैयारी करिए। साथ साथ में जो सबसे दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, जो भी प्रत्येक व्यक्ति का ट्रेडिशनल में, परंपरागत सामान्य ज्ञान में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग एरिया होता है। किसी का हिस्ट्री में मन लगता है, किसी का ज्योग्राफी में मन लगता है, किसी का साइंस में लगता है, किसी का पॉलिटी में लगता है, कोई खेल कूद में अच्छा समझता है चीज़ों को। तो उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो, इंटरेस्टिंग एरिया हो, वहाँ से वो स्टार्ट करे। जैसे पॉलिटी है, लॉ के स्टूडेंट हैं तो उनको पॉलिटी आती है, और पॉलिटी से उनको स्टार्ट करना चाहिए। उसमें और भी चीज़ें वो और डीपली पढ़ें, आर्टिकल्स को याद करना शुरू करें, कमेटीज़ को याद करना शुरू करें, और किसी भी एक जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं, किसी भी एक किताब का सहारा लेकर के उस किताब को कई बार पढ़िए। बजाय इसके कि आप कई किताबों को पढ़ें, उससे अच्छा है कि एक किताब को कई बार पढ़ें। यह एक बहुत बेसिक मंत्र है किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का। आप लूसेंट ले लीजिए, सामान्य ज्ञान का लूसेंट आता है, दृष्टि का आता है हिंदी माध्यम में, और भी तमाम पब्लिकेशंस हैं, अच्छे हैं, सही हैं। आप उनको उठाइए और उनके एक ही पॉइंट को, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को 3-4 बार उसी किताब से पढ़ जाइए। और उसी तरीके से फिर उसके बाद जो दूसरा सेकंड इंटरेस्टिंग एरिया है, हिस्ट्री, अदर ज्योग्राफी, अदर साइंस एंड टेक, जो भी है आप उसको पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी करते हुए अगर आप कहीं किसी के टीचर के सानिध्य में हैं, उनके संपर्क में हैं, तो अगर कोई क्वेरीज आती हैं, देखिए आप स्वर्ग पाने के लिए आपको स्वयं तपना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मरेगा। आपको स्वर्ग, आपको सफलता लेनी है, पढ़ना आपको है, क्वेरी आपको करनी होगी, पूछना आपको पड़ेगा। हमने बता दिया, आपने पढ़ा। नहीं पढ़ेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी, पढ़ेंगे तो समस्याएं आएंगी। आप पूछेंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं होता है, कैसे याद कराया जाए। वहाँ पर टीचर आपको हेल्प करेगा, कोचिंग आपकी हेल्प करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में आपने एक बेहतर रणनीति बनाने की दिशा में कुछ समझा होगा, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस पर काम करेंगे। और इस काम को करने के दौरान में अगर कोई भी समस्या आपको आती है, आपको लगता है कि हाँ अभी भी कुछ रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आप इसको मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।